गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, AIB 20 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20। ये एग्ज़ाम ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है। आने वाले समय में 30 नवंबर को इसकी एग्ज़ाम होनी है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी कॉलेज पास आउट हैं या जिन्होंने अभी तक AIB का एग्ज़ाम पास नहीं किया है, तो वो पैनिक कर रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग AIB 20 को क्रैक कर सकते हैं। तो डोंट वरी, देयर इज सेंट्रल लॉ एकेडमी जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी AIB के टर्म्स में, कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या किस तरीके से आप प्रिपेयर करें अपने एग्जाम के लिए, सो डैट कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप AIB 20 को क्लियर कर सकते हैं। तो जहां तक कि मैं समझता हूं कि AIB 20 कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है, क्योंकि AIB जो एग्जाम लेती है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो कि ओपन बुक एग्जाम है। तो पहला चीज तो यही है कि ओपन बुक होने से कहीं ना कहीं एक स्टेप है जो कि इसको इजी बनाता है। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी की अगर हम लोग बात करें कि हम लोग किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्जाम को, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये बात होनी चाहिए कि हमारा जो बेयर प्रोविजन है या उसके इंडेक्सेस है, कि किस तरीके से कौन से चैप्टर्स में क्या टॉपिक है, कौन से सेक्शन में क्या बातें की गई है, तो ये हमें जानने की जरूरत है। अगर हम इन सब चीजों पे फोकस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा 50% काम हो जाता है, क्योंकि बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम है। तो चलो हम लोग एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये एग्जाम जो है शेड्यूल है आने वाले 20 ऑफ नवंबर को, सॉरी 30 ऑफ नवंबर को। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 30 ऑफ नवंबर 2025। एडमिट कार्ड के टर्म्स में अगर बात करें, सो टुडे इज 15 ऑफ नवंबर। आज शाम 5 बजे ही आपका जो एडमिट कार्ड जो है आपका, वो आउट हो चुका है। तो सारे बच्चों से जो कि इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इस अपकमिंग एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, तो उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि वो अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें, और जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द अपीयरेंस ऑफ द एग्जाम, तो उस चीज को फॉलो करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब AIB एग्जाम जो है ओपन बुक तो प्रोवाइड करती है, बट यू आर ओनली अलाउड टू टेक बेयर एक्ट, जो कि जिसमें कि कमेंट या एक्सप्लेनेशन ना हो, है ना। तो उसी बेयर एक्ट को आप लोग फॉलो करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम को हम लोग को कैसे, क्या पेपर होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या क्वेश्चंस मार्क्स होंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग इसमें है या नहीं है। इन सब चीजों को हम लोगों को देखने की जरूरत है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका पेपर कंसिस्ट करेगा वो होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स, इट मीन्स कि देयर इज 100 क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 मार्क्स के लिए होंगे, है ना। तो देयर इज 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अंडर द AIB 20। सो द सेकेंड थिंग इज द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 3 आवर। जो आपकी एग्जाम ड्यूरेशन होगी वो 3 घंटे की होगी, और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो एक बहुत ही रिलीफ की बात है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एंड जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा या किस मोड में एग्जाम होगा, तो वो फिजिकल मोड में एग्जाम होगा। आपको सेंटर पे जाना होगा और वहां पे आपको OMR सीट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जो एक हमारा एक मेथड है एग्जाम लेने का, उसके थ्रू OMR के बेसिस पे ये आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो बच्चों को ये ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा, और वो OMR सीट पे बेस्ड होगा आपका एग्जाम। सो ये तो हमारा बात रहा पेपर के पैटर्न के बारे में। सबसे पहली बात है, जो बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें,
तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसमें दे रखा है वेटेज कि कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चंस आने वाला है। तो बेटर है कि हम लोगों को हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है और अपने स्ट्रेटेजी को उस तरीके से बनाना है जिससे कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर लें। जैसा कि हम लोग खुद भी जानते हैं कि एआईबी में कोई टॉप नहीं करेगा, फेल जरूर करेगा बट कोई टॉप नहीं करेगा, है ना। तो इसमें क्या करना है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है बस हमको उसको क्वालिफाई करने की जरूरत है। अगर आप जनरल है, ओबीसी है, तो ऐसे केस में आपके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 45 मार्क्स होगा। कितना होगा? 45, है ना। और अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी एससी कैटेगरी से, इन दैट केस द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द एआईबी 20 इज 40 मार्क्स ओनली। ओके, फॉर द जनरल एंड ओबीसी अगर मैं बात करूं तो वहां पे कितना होगा? 45 होगा। और अगर हम लोग एससी का बात करें तो वहां पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 40 होगा, है ना। तो यहाँ पे कोई भी मेरिट नहीं बनेगा। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो बस आप या तो पास होंगे या तो आप फेल होंगे। तो आपको टॉप करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करने की जरूरत है जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एआईबी 20 को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का वेटेज है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, अपने बोर्ड पे भी आपने देखा होगा कि जैसा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हमारा पेपर है उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 10। इट मींस इट विल कवर 10 मार्क्स ऑफ योर्स, है ना, 10 मार्क्स ऑफ योर्स। ओके, सो द सेकंड पेपर इज विच इज टेकिंग हाई वेटेज ऑफ मार्क्स इज सीआरपीसी। यहाँ पे सीआरपी, एक चीज नोटिस करने की बात है, सीआरपीसी जो हमारा पुराना क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर था, साथ में इस बार क्या ऐड हो गया है? न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इट मींस कि क्वेश्चंस जो होंगे सीआरपीसी से भी हो सकते हैं या फिर वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से भी हो सकता है। तो क्योंकि इसका वेटेज भी कितना है? 10 मार्क्स। तो अगेन 10 प्लस 10, है ना। जो थर्ड हमारा है वो क्या है? सीपीसी। अगेन दैट इज अ सिविल प्रोसीजर कोड। इसका भी वेटेज कितना है? 10 क्वेश्चन, इट मींस 10 मार्क्स, है ना। तो आप देख सकते हो कि जब अगर हम लोग 3 सब्जेक्ट कवर करते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, द सेकंड वन इज सीआरपीसी एंड द थर्ड वन इज सीपीसी, तो हमारा 30 मार्क्स तो यहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब देखेंगे नेक्स्ट हाईएस्ट मार्क्स कहाँ पे वेटेज है इन 3 सब्जेक्ट के अलावा, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उससे हमारा कितने मार्क्स का वेटेज है? 8 मार्क्स का वेटेज है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि फैमिली लॉ में यहाँ पे दोनों लॉ इन्वॉल्व है, आप लोगों को दोनों लॉ पढ़ने की जरूरत है। इट मींस कि हिंदू फैमिली लॉ एंड द अदर वन इज मुस्लिम फैमिली लॉ। दोनों का वेटेज अगर हम लोग करते हैं तो अगेन द वेटेज इज 8। इट मींस कि 8 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 8 नंबर का वेटेज हमें मिल जाता है फैमिली लॉ से। उसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फिर जो है हमारा क्या है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉज एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बेसिकली इट कम्स अंडर द कॉमर्शियल लॉ। ये कॉमर्शियल लॉ का पार्ट होता है और कॉमर्शियल लॉ का जो वेटेज है फॉर द एआईबी 20 इज 8 मार्क्स, है ना। इट मींस फ्रॉम दिस एरिया 8 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 8 हो जाता है। तो अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगेन जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वहां से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगेन अगर हम लोग देखते हैं सीपीसी से हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगेन हमारा देखते हैं जो हमारा फैमिली लॉ है जहां पे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों से डील करते हैं, वहां पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। और फिर जो हमारा कॉमर्शियल लॉ है वहां से भी हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग सिंपली भी काउंट करें तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज 30 एंड प्लस 8, 38 क्वेश्चन तो हमारा 4 सब्जेक्ट पढ़ के ही कवर हो जा रहा है। तो हम लोगों को स्मार्टली प्लान करने की जरूरत है एआईबी 20 को क्वालिफाई करने के लिए या उसको क्रैक करने के लिए। पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, जैसे कि बच्चे क्या क्या छोड़ सकते हैं या जो भी इस एग्जाम को अपियर हो रहे हैं इस एग्जाम में वो किन चीजों को छोड़ सकते हैं कि लास्ट मोमेंट में या फिर उतना रस नहीं करना है, क्योंकि
सारे सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बस और बस इसको क्वालिफाई करने के लिए अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 45 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जस्ट 40 मार्क्स की जरूरत होगी इसको क्वालिफाई करने के लिए। इसमें कोई भी जो हमारा एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन या कोई भी इसमें टॉप नहीं करता है, तो आपको बस और बस ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो इसके लिए आपको बस एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो हमारा बस एक ही टिप्स होगा सेंट्रल लॉ एकेडमी की तरफ से कि आप जिसमें हाईएस्ट वेटेज है, बच्चे या एस्पिरेंट जो भी हैं एआईबी 20 के लिए, वो हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट को पहले फोकस करें, देन उनके बाद उनके पास अगर टाइम मिलता है तो वो अदर सब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा हाईएस्ट वेटेज कवर करता है हमारे एआईबी एग्जाम में, जो कि 10 मार्क्स है। हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, फैमिली लॉ एंड कॉमर्शियल लॉ, अगर हम ये 4 पेपर को देख लेते हैं तो हमारा 30 ऑलमोस्ट 40 कह सकते हैं कि 40 मार्क्स जो है हमारा कवर होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज पेपर हम लोगों को और क्या फोकस कर सकते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट जो है छोटी सी एक्ट है ना, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 मार्क्स का कवर हो रहा है ना। या फिर एविडेंस, एविडेंस जो कि छूट गया वो वहां से भी वेटेज कितना है, 8 मार्क्स का वेटेज है। तो इस तरीके से अगर हम लोग प्रिपरेशन करें सब्जेक्ट वाइज एंड वेटेज वाइज, तो एआईबी को क्वालिफाई करना बहुत टफ बात नहीं है। कोई भी बच्चा, कोई भी एस्पिरेंट एआईबी 20 को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कहाँ कर सकता है। और इसमें सेंट्रल लॉ एकेडमी आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगी, क्योंकि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और हमारे पास अब टाइम नहीं है। जैसा कि आप जान रहे हो टुडे इज 15th ऑफ नवंबर एंड आने वाले 15 दिन के बाद एग्जाम इज ऑलरेडी शेड्यूल। 30 ऑफ नवंबर को, 30 ऑफ नवंबर को ऑलरेडी एग्जाम शेड्यूल है। तो जो भी बच्चे इसको प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे एडवाइस रहेगा या उनको मेरा सजेशन है कि वो वेटेज को देखें और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट, जैसे कि आपको स्ट्रेटेजी कैसी बनानी है, सबसे पहले तो यह है कि ओवरऑल सब्जेक्ट जितने भी जिसमें वेटेज ज्यादा है, जिस सब्जेक्ट में वेटेज ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा है, उस सब्जेक्ट से फेमिलियरिटी को डेवलप करने की जरूरत है, उस सब्जेक्ट को जानने की जरूरत है, उस सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने की जरूरत है। और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू जो आपके हैं वो हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, एमसीक्यू है ना। इसमें जो है एमसीक्यू में हमने जो हमारे ऐप जो है हमारा सेंट्रल लॉ एकेडमी है, CLA सेंट्रल लॉ एकेडमी, उस पे आप जब विजिट करेंगे तो वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो भी अवेलेबल है। एंड ईच सब्जेक्ट जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ, कॉमर्शियल लॉ, ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड 100+ एमसीक्यू जो है वो फ्री अवेलेबल है। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं वो हमारे सेंट्रल लॉ एकेडमी के ऐप को विजिट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब को विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाके वहां पे फिर कुछ फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहली बात है फैमिलियरिटी को डेवलप करना, यानी कि सब्जेक्ट को जानने की जरूरत है कि वो सब्जेक्ट क्या है, वो प्रोसीजरल है, सब्सटैंटिव है, उसका मोटो क्या है उस सब्जेक्ट का। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव जानते हैं किसी सब्जेक्ट का तो हमको समझ में आ जाता है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। आप लोगों को हर सब्जेक्ट के लिए आपको अपना प्लान बनाने की जरूरत है कि आप किस सब्जेक्ट में कितना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं, या उसके पीआईक्यू जो है आप किस तरीके से सॉल्व करने जा रहे हो। जिसका वेटेज ज्यादा है मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जिस सब्जेक्ट की वेटेज ज्यादा है उस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करें, उसकी एमसीक्यू को ज्यादा प्रैक्टिस करें। और बेयर एक्ट, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है एंड बेयर एक्ट्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो ऐसे सिचुएशन में बेयर एक्ट का जो इंडेक्स का पार्ट होता है कि उसमें कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शंस हैं, व्हाट आर द मार्जिनल नोट ऑफ ईच सेक्शन, हर मार्जिनल नोट क्या है सारे सेक्शंस का, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको अल्टीमेटली इस तरीके से हेल्प करेगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे और अगर कोई क्वेश्चंस वहां पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको आइडिया होगा कि हाँ ठीक है, ये जो प्रोविजन है चैप्टर 4 में है, 5 में है, इस सेक्शंस के बीच में मैंने कभी देखा है। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको क्या करना है कि बेयर एक्ट को गो थ्रू करना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है इंडेक्सेस पे, क्योंकि टाइम अब कम है। तो ये जरूरत नहीं है कि आपको हर एक प्रोविजन में जानने की जरूरत है या उसको पढ़ने की जरूरत है। आप एक गो थ्रू कर लो बेयर एक्ट को, इंडेक्सेस पे ज्यादा फोकस करो,
कि कौन से चैप्टर में कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है। और जैसा थर्ड पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट है कि प्रैक्टिस विथ प्रीवियस ईयर पेपर। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे ऐप पे भी, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, तो आप वहां भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो। दूसरी बात क्या है, मॉक टेस्ट। आप जितना मॉक टेस्ट दोगे क्योंकि ये लास्ट आवर ऑफ योर एग्जाम है, अभी आपके पास 10 से 15 दिन बचा हुआ है, तो आप बेटर होगा कि आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं और मॉक टेस्ट को आप सॉल्व कर सकते हो। जो भी चीजें आपने पढ़ा है रेगुलरली उसको रिवाइज करने की जरूरत है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप AIB 20 को क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज है कि आपको सब्जेक्ट के साथ फैमिलियरिटी डेवलप करने की जरूरत है। दूसरा है कि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है कि हर सब्जेक्ट को जिसकी वेटेज ज्यादा है उसमें हम ज्यादा टाइम देंगे, है ना। थर्ड है क्या कि हम लोगों को फैमिलियरिटी डेवलप करना है बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट को जानने की जरूरत है कि बेयर एक्ट के इंडेक्सेस क्या हैं, उसमें कौन से प्रोविजन है, कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर किन चीजों से डील करता है। अगर ये हमारे पास एक बेयर आइडिया, रफ आइडिया होगा तो एग्जामिनेशन हॉल में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ये आपको हेल्प करने वाली है। दूसरी बात क्या है, मैंने बोला कि प्रैक्टिस पेपर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने देखा भी है कि जो AIB को जो एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीटेड होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि एग्जाम हॉल में इंटर करने से पहले या ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको PYQ जो है सॉल्व करना ही करना है। प्लस मॉक टेस्ट का आप हेल्प ले सकते हो, आप हमारे पास से ले सकते हो या कहीं से भी ले सकते हो, है ना। बट बेसिकली मेरा फोकस या मोटो ये है कि आप इस एग्जाम को किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, फोकस्ड एरिया। सबसे पहली बात जैसे मैंने पहले भी डील किया कि सबसे पहले आपको फोकस करना है बेयर एक्ट पे, कि बेयर एक्ट में क्या इंडेक्सेस हैं, कौन सा सेक्शन है, कौन सा चैप्टर है, कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शंस हैं, है ना। आपको एक रफ आइडिया डेवलप करने की कोशिश करनी है क्योंकि अल्टीमेटली आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ बेयर एक्ट होगा। तो आपको वो हेल्प मिल जाएगा अगर आप पहले से गो थ्रू किए हुए रहेंगे बैरेक्ट को, तो आपको ये पता होगा कि हाँ ये जो टॉपिक है मैंने कहीं पे तो देखा है या इस चैप्टर में मैंने देखा है। तो हाँ, तो इससे फायदा ये होगा कि डायरेक्टली आप उस सेक्शन पे या उस चैप्टर में जाएंगे और जो भी रिलेवेंट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन आप उसको सर्च कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, लैंडमार्क केसेस भी पूछे जाते हैं। तो आप अभी से ही, इवन जब आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तो मैंने लैंडमार्क केसेस का जो है एक सीरीज बनाया है। उस सीरीज को भी आप अगर देख लोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होगा एग्जाम में। एंड दूसरा क्या है, बेसिक लॉ प्रोविजन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट से वेटेज वाइज आपको जो बेसिक प्रोविजन है उस एक्ट का, उसको फॉलो करने की जरूरत है। और उसके बाद आप जैसा कि देख रहे हो, जैसा मैंने पहले भी बताया अपने वीडियो के स्टार्टिंग में, कि ऑलरेडी जो हमारा जो एडमिट कार्ड है वो 15 नवंबर को रिलीज हो चुका है। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा, सजेशन रहेगा कि आप लोग अपने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपरेशन करें। सो लास्ट, कि मैं किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता हूं या सेंट्रल लॉ एकेडमी ये जो टीम है हमारी वो आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती है आपके एग्जाम को क्लियर कराने के लिए। हमने सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल किया है क्लासेस जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल होगा और आप लोग यूट्यूब पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट 100+ MCQs को हम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वेटेज कितना है उसका 10 मार्क्स है और उसकी क्लास जो शेड्यूल है वो 17/11/2025 को शेड्यूल है और इसमें हम लोगों ने 100+ MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। उसी तरीके से जब हम लोग देखेंगे CRPC BNSS जो हमारा 2023 का एक्ट है उसको हम लोगों ने क्लास शेड्यूल किया है 18/11/2025 को एंड इसमें भी अगेन 100+ MCQ सेशन होगा ये, जो कि YouTube पे अवेलेबल होगा। CPC 110 मार्क्स and that is scheduled on 19/11/2025 and it include 100+ MCQ question with explanation. And the fourth one is IPC that will carry 8 marks of weightage in your AIB 20. So that is scheduled on 20th of November 2025 and it include 100 CQ question including explanation, proper explanation, evidence at it will cover 8 marks in your paper, 8 question in your paper
and that is scheduled on 21st of November 2025, and the last one is family law and commercial law. ये दोनों सब्जेक्ट से भी आप देख रहे हो 8-8 मार्क्स का वेटेज है, और ये शेड्यूल है 22 तारीख और 23 तारीख को, और इसमें भी 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन इंक्लूडेड है। तो सारे बच्चों से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे एक सजेशन होगा, रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल को आप विजिट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल जैसा कि मैंने बताया 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, है ना, ये सारे सब्जेक्ट में 2-2 घंटे का सेशन होगा, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होगा। कोई भी बच्चा वहां पे जुड़ सकता है हमारे साथ और बेनिफिट ले सकता है हमारे क्लासेस का। वहां पे हम लोग जो है 100 एंड मोर देन 1 2 3 4 5 6 7 to 800 क्वेश्चंस को डील करेंगे, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आप वेटेज भी देखोगे तो 10 10 10 30 और इधर हमारा 8 8 8 8 है ना। तो इतने सारे वेटेज हैं हमारे पास, जो कि ऑलमोस्ट आपको 60 to 70% मार्क्स आप एआईबी में इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो और अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको यूट्यूब पे जाना होगा और वहां पे सेंट्रल लॉ एकेडमी आप जब टाइप करेंगे सर्च बार में तो ये हमारा ये सेंट्रल लॉ एकेडमी का पेज आ जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए सो डैट कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर कोई बच्चा चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू AIB 20, देन इट इज एब्सोल्युटली फ्री एट आवर सेंट्रल लॉ एकेडमी ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आप हमारा प्ले स्टोर पे सेंट्रल लॉ एकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे फ्री मटेरियल PYQ इंक्लूडिंग मोर देन 1000 MCQ अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज जो है, जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा क्लास शेड्यूल है 17 से लेके 21 तक, इस बीच में आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं फॉर अ लाइव सेशन के लिए। और वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे 100 MCQ क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आप इस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे साथ जुड़ के AIB 20 को क्वालिफाई करें। थैंक यू स्टूडेंट।